अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज़ दिस इज़ द बिहाइंड शूट। रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ काबली पुलाव की रेसिपी शेयर की थी। उस रेसिपी को शूट करने के दौरान मैं घर में जितने भी मल्टीटास्क परफॉर्म कर रही थी, चाहे वो घर को मैनेज करने से रिलेटेड हो या फिर बच्चों की देखभाल से रिलेटेड। मैंने सोचा वो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए मुझे, सो डैट सब लोग इस बात को एडमायर करें कि एक हाउस मेकर एक टाइम पे कितने काम जो है वो उनको निपटा रही होती है। इट्स नॉट एन ईजी टास्क एंड सबसे पहले जब मैंने यखनी चढ़ाई तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं मोपिंग कर लेती हूँ, बिकॉज़ तब एज़ल सो रही थी। बट जैसे ही मैंने मोपिंग स्टार्ट की तो एज़ल उठ के आ गई। और यहाँ पे आपको स्टोव पे नज़र आ भी रहा होगा पैन जिसमें मैंने यखनी चढ़ाई थी। एक्चुअली में काफ़ी हॉट वाटर होता है, उसमें से स्टीम निकल रही होती है बाकायदा, जिससे मैं मोपिंग करती हूँ किचन की। इससे मुझे लगता है कि किचन की क्लीनिंग बहुत अच्छी हो जाती है। मेरी कोशिश होती है कि जब एज़ल सो रही हो मैं तभी मोपिंग करूँ, बट अनफॉर्चुनेटली वो उठ के आ गई। देन मोपिंग डन करने के बाद मैंने सोचा कि फ्रिज की क्लीनिंग कर लेती हूँ। एक्चुअली वंस अ मंथ तो फ्रिज की डीप क्लीनिंग होती ही है, बट वंस अ वीक जब मुझे ये आइडिया हो कि फ्रिज में आज खाना वगैरह कम पड़ा हुआ है, बर्तन कम है फ्रिज में, दूध, अंडे, ब्रेड वगैरह का स्टॉक कम है, काफ़ी कुछ रीफ़िल करने वाला हो, तो वंस अ वीक तो ऐसा होता ही है कि जब आपको फ्रिज में काफ़ी स्पेस नज़र आ रही होती है, जब आपका फ्रिज फाइनली कुछ सांस ले रहा होता है, तो फॉर मी दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू वाइप आउट द फ्रिज। और मैं इंटरनली इसको अच्छे से वाइप कर देती हूँ, और इससे जितने भी दाग धब्बे वगैरह सब दाग धब्बे वाइप आउट हो जाते हैं, तो आपका फ्रिज काफ़ी क्लीन हो जाता है। काफ़ी अच्छी वाइब आती है जब भी आप फ्रिज खोलते हो और आपका फ्रिज साफ़ मिलता है आपको। ये अच्छी चीज़ है मेरे ख़्याल में, सबको इस चीज़ को जो है वो अपनी रूटीन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। फिर उस किचन क्लीनिंग के बाद मैंने सोचा कि अब एज़ल को फ़ीड करवा देना चाहिए। उस बेचारी ने तो डिमांड नहीं की थी, बट मुझे खुद ये एहसास हुआ कि काफ़ी टाइम से जाग रही है, उसे भूख लगी होगी। मैं यहाँ पे नेज़ल को फ़ीड करवा रही थी, और वो भी मज़े से माशाल्लाह मामा की लैप में लेटी थी। आप लोग भी प्लीज़ नेज़ल को देख के माशाल्लाह बोला करें, शी इज़ सो क्यूट, हमारे घर की रौनक है ये। मेरे ख़्याल में औरतों का जो दिमाग है वो एक स्कैनर होता है, वो स्कैन कर लेता है कि अगर हमारे पास 1 घंटा है तो इस घंटे में हमें क्या-क्या काम करने हैं। यहाँ पे एक्चुअली मुझे थायराइड का इशू है, मुझे एवरी मॉर्निंग बिफोर मील, बिफोर माय ब्रेकफास्ट आई हैव टू टेक दिस मेडिसिन। मैंने सोचा कि इससे पहले कि मैं मज़ीद कामों में उलझ जाऊँ और फिर मैं भूल जाऊँ अपनी मेडिसिन लेना, तो मैं अपनी टैबलेट ले लेती हूँ। तो मैंने जब विंडो से बाहर झाँका तो मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। जब मैं टेरेस वाली साइड पे गई तो वाक़ई ही बहुत मज़े की हवा चल रही थी, बहुत प्यारा मौसम था। आसमान इतना प्यारा लग रहा था माशाल्लाह, बहुत मज़े के क्लाउड्स थे एंड ग्रीनरी देख के तो तबीयत वैसे ही फ़्रेश हो गई थी। मैंने सोचा अमल एंड हेज़ल दोनों को भी टेरेस पे लेके आती हूँ, सो डैट वो भी थोड़ी फ़्रेश हो जाएँगी। हाँ, फिर मैंने, अमल ने और हेज़ल ने तकरीबन हमने 30 टू 40 मिनट्स जो हैं वो स्पेंड किए थे इस इतने हसीन मौसम में। फिर उसके बाद मैंने दोनों को बाथ दिलाया, दोनों के कपड़े चेंज किए, और इस सब में मैं भूल ही गई कि मैंने तो मेडिसिन ली हुई थी और मुझे ब्रेकफ़ास्ट करना था। मैंने सोचा अब जल्दी से कुछ कोई हल्का-फुल्का कुछ फ्रूट ले लेती हूँ। मैं यहाँ बैठ के केला खा रही थी, तो हेज़ल आ गई, बिकॉज़ हेज़ल को तो मम्मा के पास ही मज़ा आता है। वो देखें यहाँ पे टेबल पे खड़े होके माशाल्लाह क्लैपिंग कर रही है हेज़ल बहुत मज़े के साथ। एंड मुझे एक्चुअली डेकोरेशन का बहुत शौक़ है, मेरा दिल करता है कि घर को डेकोर करूँ, बट हेज़ल की वजह से नहीं करती। अभी डाइनिंग टेबल पे भी कम से कम कैंडल्स तो होने ही चाहिए, बट हेज़ल की वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं है। हेज़ल माशाल्लाह सारा दिन घर में ऊधम मचाती रहती है, कभी लैंप गिराएगी, कभी टेबल को उल्टा कर देगी, कभी चेयर गिराएगी। बस सारा दिन माशाल्लाह ऐसी रौनक चलती रहती है हेज़ल की। एंड आई थिंक ये सभी औरतों की यही कहानी है, हर घर में ऐसा ही होता है। सारा दिन बच्चे माशाल्लाह इधर उधर खेलते हैं, भागते हैं, और माओ को भी पीछे पीछे भगाते हैं अपने। हैट्स ऑफ टू आवर मदर्स जिन्होंने हमें पाला, और वाकई बहुत मुश्किल टास्क है। बीइंग अ मॉम इज़ अ रियली टफ जॉब। एंड आई थिंक
सारा दिन औरतें इतना हेक्टिक उनकी रूटीन होती है, बट जब वो अपनी औलाद को देखती हैं तो मेरे ख़्याल में वो सारी थकावट भूल जाती हैं। सो इसी चीज़ का अपना मज़ा है। मुझे तो एज़ अ मॉम बहुत मज़ा आ रहा है। अम्मल एंड नीज़ल के साथ मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। मेरा सारा दिन कहीं कैसे गुज़र जाता है मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं होता। तो यहाँ पे एक्चुअली यखनी रेडी हो चुकी थी, तो मुझे ये था कि इससे पहले कि मैं चावल चढ़ाऊँ तो मैं घर को अच्छे से पूरा घर समेटा, फिर वैक्यूम किया, सो डैट मुझे थोड़ी तसल्ली हो जाए कि हाँ अब घर क्लीन है, चलो अब सुकून से मैं कुकिंग करूँगी। और एज़ल ने वैक्यूम का पाइप तोड़ दिया है। जब भी इसको मौका मिलता है वैक्यूम को गिरा देती है और फिर उसका पाइप जो है वो टूट चुका है। जब मैं चावल डन करके बाहर आई तो मैंने आकर देखा कि लिविंग एरिया में फिर से वैसे ही बच्चों ने सब कुछ जो टॉयज़ वगैरह थे वो फैलाए हुए थे। पफ्स इन्होंने खाए थे, मफ़न्स खाए थे एंड कुकीज़ खाई थी, तो उनके क्रम्स भी हर जगह पे बिखरे पड़े थे। सो मैंने सोचा पहले अमल को अच्छे से फ़ीड करवा देती हूँ, उसके बाद दोबारा से क्लीनिंग करूँगी। और यहाँ पे मैं अमल को फ़ीड करवा रही थी और ये देखिए एज़ल क्या शरारतें कर रही है। जब मैं अमल के साथ बिज़ी होती हूँ तो एज़ल को मौका मिल जाता है और वो दिल खोल के जो उसका दिल कर रहा होता है वो वही करती है। और ये वाले टेबल तो बस इसके फ़ेवरेट हैं, हर वक़्त बस इनको इधर से उधर लेके खींचती रहती है। एंड देन ये देखें, ये मैं अब सेकंड टाइम जो है वो वैक्यूम कर रही हूँ। मेरा सारा दिन ऐसे ही होता है बिकॉज़ जब बच्चे कुकीज़ वगैरह खाकर उनके क्रम्स गिराते हैं सारे घर में, तो वो पाँव के नीचे आते हैं, तो मुझे बहुत इरिटेशन होती है कि रिस्क जो है वो आपके पाँव के नीचे नहीं आना चाहिए। सो मैं जैसे ही देखती हूँ कि खाना वगैरह पड़ा है, बच्चों ने गिराया है नीचे ज़मीन पर, तो मैं फ़ौरन से वैक्यूम कर देती हूँ। और अभी मैं वैक्यूम डन कर ही रही थी तो कि अली आ गए, तो मुझे ये था कि अब अली को भी भूख लगी होगी, उनके भी लंच का टाइम हो रहा है, तो मैं पहले किचन को जो है वो क्लीन कर लूँ। बिकॉज़ काउंटर टॉप छोटा है, तो थोड़े से भी बर्तन पड़े हों तो किचन बहुत ज़्यादा मैसी लग रहा होता है और मैसी किचन में बैठ के खाना खाया ही नहीं जाता मेरे से। सो मैंने सोचा जितने भी बर्तन डिश वॉशर में जाने वाले हैं वो सारे उसमें फिट इन कर देती हूँ। एंड जो भी हाथ से धोने वाले हैं वो मैं हाथ से धो लूँगी। तो एज़ल का फ़ेवरेट काम होता है कि जब मम्मा बर्तन धो रही हैं तो उसको भी मम्मा के साथ जो है वो बर्तनों में हेल्प आउट करवाना है मम्मा की। सो अली को मैंने बोला कि आप प्लीज़ इसको थोड़ी देर के लिए मैनेज कर लें, तो वो बार बार किचन में आ रही थी और अली बेचारे बार बार उसको जो है वो लेके जा रहे थे बाहर। और यहाँ पर फिर मैंने बर्तन वगैरह सारे समेटे, उसके बाद मैंने अच्छे से काउंटर टॉप साफ़ किया। जब किचन क्लीन हो गया तो फिर मैंने अली से बोला कि अली आप भी अब फ्रेश होकर आ जाएं, तो अब हम मिलकर लंच करते हैं। बच्चों ने एक्चुअली थोड़ी देर पहले ही मिल्क वगैरह लिया था, तो उनको ऐसा जब भी भूख नहीं थी, तो इसलिए मैंने सोचा पहले हम लोग लंच कर लेते हैं बिकॉज़ अली को बहुत ज़्यादा भूख लगी होगी, वो अभी जॉब से आए थे। सो पहले मैंने और अली ने लंच किया था, फिर उसके बाद मैंने बच्चों को जो है वो हल्का फुल्का लंच करवा दिया था। तो आई थिंक औरतों का जो दिमाग है बहुत बड़ा स्कैनर होता है। मैं तो हमेशा मेरा मेरा यही मानना है कि जो जितने भी स्कैनर ऐप हैं उनसे ज़्यादा जो अच्छी स्कैनिंग है वो औरतों का दिमाग करता है। औरतों को आइडिया होता है कि अच्छा अभी मेरे पास ये वाला 1 घंटा है, तो इस 1 घंटे में मैंने कौन कौन से काम करने हैं और कब कब करने हैं। सो हम काफ़ी अच्छी स्कैनिंग कर लेते हैं, है ना। कौन कौन मुत्फिक है मेरी इस बात से। और देखें ये मेरी प्लेट थी और अली ऑलरेडी टेबल पे बैठे हुए थे। एंड फिर हम दोनों ने मज़े से बैठ के गपशप की और खाना खाया। और एज़ल का तो फेवरेट काम ये है कि जब बाबा खाना खा रहे हों तो उसे बाबा के हाथ से 1-2 वाला चेक ज़रूर करना है। खाती नहीं है, भले वो फेंक देती है, नीचे गिरा देती है, बट उसको टेस्ट ज़रूर करना है कि बाबा क्या खा रहे हैं। सो यहाँ पे काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हो गया हमारा। और ये देखें एज़ल अभी थोड़ी देर में बाबा की गोदी में आ जाएगी, ये देखें। और बाबा उसके मुंह में नवाला डाल रहे थे, बट उसको खाना नहीं था, नीचे ही चाहे उसको फेंकना था, बट टेस्ट ज़रूर करना होता है। एंड आई थिंक ये अच्छी चीज़ होती है, बच्चे कम से कम जो है वो टेस्ट करते हैं तो उनका टेस्ट जो है वो डेवलप हो जाता है। एंड अब हम दोनों का लंच जो है वो डन हो चुका था, सो मैंने सोचा कि अब बच्चों को लंच करवा देते हैं। अमल का लंच मैंने रेडी करके अली को दे दिया था। वो ब्रेड वगैरह खाती है इस टाइम मोस्टली, तो अली उसको लंच करवा रहे थे, तो मीनवाइल मैंने सोचा मैं एज़ल को लंच करवा लूँ। तो यहाँ पे जस्ट मैंने एज़ल के लिए बनाना ही मैंने उसको मैश किया है। और एज़ल वैसे अब एज़ल बड़ी हो गई है तो वो भी खाने में बहुत तंग करती है, उस मैडम के भी बहुत नखरे हो गए हैं। सो मैं उसकी ये चेयर टीवी के पास ले जाती हूँ। इस चेयर के नीचे व्हील्स हैं, सो मैं इसको खींच के टीवी के सामने ले जाती हूँ, तो फिर वो इजीली 5 मिनट में जो है वो अपना मील डन कर लेती है, अदरवाइज़ बहुत तंग करती है अब। सो आई थिंक मैनेज करना आ ही जाता है। और हमें बच्चों के मूड स्विंग्स कैसे चल रहे होते हैं, हम भी फिर माएँ भी हम वैसे ही बच्चों के साथ जो है वो अपनी रूटीन वैसे ही सेट कर लेती हैं।
और अब ये एज़ल का नैप टाइम होता है, लेकिन वो माशाल्लाह जल्दी सो जाती है, विद इन 2 to 3 मिनट्स वो सो जाती है इजीली, उसको सुलाना कोई मुश्किल काम नहीं है। सो अली ने सोचा तो अली ने मुझे बोला कि चलें अब तुम अपनी चाय वगैरह बना लो, तो मैं एज़ल को सुला देता हूँ। तो एज़ल ऑलमोस्ट सो चुकी थी। सो मीनवाइल मैं अपने लिए अपनी चाय बना रही थी। सो यहाँ पे मेरी चाय रेडी है। अब घर भी माशाल्लाह सारा मैंने साफ़ कर लिया हुआ था। अब मुझे पता था कि बच्चों ने भी खाना खा लिया है, अली ने भी ना लंच कर लिया है। सो अब मुझे कोई काम नहीं है। सो मैं रिलैक्स होकर चाय पीऊँगी और जितनी भी थकावट है वो उतर जाएगी। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, और जिन्होंने नहीं किया अभी तक वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, सो डैट मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं अच्छे अच्छे और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ खुश रहिए, खुशियाँ बांटें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश